महाभारत महाकाव्य में एक उल्लेखनीय पात्र कर्ण एक गुमनाम नायक अद्वितीय कौशल के धनी योद्धा और उदारता के आदर्श के रूप में विख्यात है। फिर भी उनके भाग्य ने एक दुखद मोड़ तब लिया जब कृष्ण की सहायता से अर्जुन ने उन्हें अनुचित रूप से पराजित किया। कर्ण या महाभारत की कथा को संजोने वाले कई लोग इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से परिचित हैं, जहां छल ने कर्ण के पराक्रम को ढक दिया और उसके पतन का कारण बना। हालांकि कर्ण की हार के बाद जो कुछ हुआ और उसके अंतिम संस्कार से जुड़ी घटनाएं उसकी कहानी का एक कम ज्ञात अध्याय है। अपनी पराजय के बाद कर्ण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। कृष्ण ब्राह्मण वेश में उससे भिक्षा मांगने के लिए उसके पास पहुंचे। अपनी मां राधा और पत्नी वृषाली के पास विश्राम करते हुए कर्ण ने स्वीकार किया कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन कृष्ण ने कर्ण के दांतों में सोना देखा और उसे मांग लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के कर्ण ने सोना तोड़कर ब्राह्मण को दे दिया। कर्ण की निस्वार्थता से अभिभूत होकर कृष्ण ने उसकी अंतिम इच्छा पूरी की। सूर्य और कुंवारी कुंती के पुत्र कर्ण ने प्रार्थना की कि उनका अंतिम संस्कार अछूती भूमि पर किया जाए, ताकि उनके जीवन में व्याप्त दुर्भाग्य का चक्र टूट जाए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए यह अनुरोध स्वीकार कर लिया और ऐसी भूमि की खोज में निकल पड़े। आखिरकार उन्हें गुजरात के वर्तमान सूरत के पास ताप्ती नदी के तट पर सुई की नोक से भी बमुश्किल बड़ी एक छोटी सी अनछुई जमीन मिली। वहीं कर्ण का अंतिम संस्कार विधि विधान से किया गया। ये जानकर कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, पांडवों को बहुत दुख हुआ। चुनी गई भूमि की पवित्रता को लेकर संदेह पैदा हो गया, लेकिन कर्ण ने स्वर से उन्हें इसकी पवित्रता का आश्वासन दिया और इसका नाम अपने भाइयों अश्विनी और कुमार के नाम पर रखा। इस बात की चिंता में कि दूसरे लोग इस पवित्र स्थान को कैसे पहचानेंगे, कृष्ण ने भविष्यवाणी की कि एक अनोखा 3 पत्तों वाला बरगद का पेड़ उगेगा। जो लोग इस वृक्ष का सम्मान करेंगे उनकी सभी मनोकामनाएं दानी कर्ण की दयालु आत्मा द्वारा पूरी होंगी। यहाँ पर आने वाले लोगों ने बरगद के पौधे का अजीब व्यवहार देखा। ये न तो बढ़ता था और न ही सिकुड़ता था, हमेशा स्थिर रहता था। दिलचस्प बात यह थी कि रात में एक पत्ता नियमित रूप से गिर जाता था और उसकी जगह एक नया पत्ता आ जाता था। पौधे को रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद गायब हुआ पत्ता एक रहस्य बना रहा। कथा के एक अन्य संस्करण में कर्ण की इच्छा का वर्णन है कि उसका अंतिम संस्कार किसी पाप से अछूते स्थान पर हो। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान न मिलने पर कृष्ण ने कर्ण की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।